हेलो और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस ब्लॉगिंग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं शिमला में हूँ और फ़िलहाल अभी कोई घूमने का मूड नहीं था, तो मैं पैदल ही निकल पड़ा देखने के लिए कि यहाँ की गलियाँ कैसी हैं, यहाँ के सड़कें कैसे हैं। और अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये एक लोहे की रेलिंग बनी हुई है और इसके नीचे कोई ज़मीन नहीं है, यानी कि ये पीछे सड़क है और ये जिस पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ज़मीन है, यानी जहाँ पे ज़मीन नहीं है वहाँ पे भी पाथवे बना दिया गया है। यही है ऑर्गेनाइजेशन। और एक मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे ज़मीन होने के बावजूद भी पाथवे नहीं बना और उसके लड़ाई लड़नी पड़ी। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। और अभी का मैं अगर टेम्परेचर की आपको बात करूं तो लगभग यहाँ का टेम्परेचर 15-16 डिग्री होगा। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मुझे लगा कि शिमला ठंडी जगह होती है, लेकिन कम से कम मई जून में तो नॉर्मल होता होगा। क्योंकि लास्ट ईयर मैं जब नैनीताल गया था तो वहाँ के लोग बता रहे थे कि नहीं, मई जून में यहाँ का जो वेदर है वो बहुत गर्म नहीं होता है, मतलब नॉर्मल हो जाता है। तो उसी के एक्सपेक्टेशन के साथ मैं यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मतलब अगर जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वहाँ के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा है। तो अगर कोई शिमला में मई जून के भी मौसम में आता है तो बेसिकली उसे कम से कम वार्म कपड़े लेके आने चाहिए। ये तो बेसिक नीड्स हैं यहाँ पर। और उसके बाद ही आप यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे 1-2 दिन पहले मैं निकला तो मुझे लगा कि चलो ऐसे टी शर्ट पहन के निकल जाते हैं, और जब मैं बाहर निकला तो मुझे जल्दी से वापस भाग के आना पड़ा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उसके सामने का दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही शानदार नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। और अभी जो है मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लगभग 5:30 बजे का समय है, 6 बजने वाला है। लेकिन टाइम डिफरेंस यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन क्योंकि अगर हमारे मुगलसराय या बनारस में अगर करीब 6 बज जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं 6 बजे के करीब मैं वॉक कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल प्रकाश है और बिल्कुल ही साफ और स्पष्ट रिकॉर्ड भी कर पा रहा हूँ मैं। तो टाइम डिफरेंस है, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि बहुत ही वेल मैनेज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। क्योंकि मैंने यहाँ के लोकल लोगों की जो हैबिट्स होती है, जो आते होती हैं, वो मैंने देखा कि उनके घर का जो कचरा होता है वो प्रॉपर्ली वो डिस्पोज करते हैं। यानी कि जो उनके घर में जो बाल्टियाँ रखी हुई हैं उसको किसी बैग में डालते हैं और फिर बैग को ले आके वो जो कचरे वाली गाड़ी होती है उसमें डालते हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो देखिए नीचे आप देख सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ अगर यूजुअली कोई अगर होगा तो जैसे ही उसको इस तरह का जगह दिखेगा वहाँ पर वो कचरा फेंकना शुरू करते हैं। लेकिन साफ़ सफाई ये एक आदत होती है और इसके लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते। ये हमारी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम चीज़ों को साफ़ और स्वच्छ रखें। फ़िलहाल अभी मैं पंथा घाटी में हूँ और पिछले 2 दिनों से मैं अभी यहीं पे हूँ। कल मैं मॉल रोड गया था, जिसको मैं बार बार माल गोदाम रोड कह रहा था, क्योंकि लास्ट ईयर मैं नैनीताल गया हुआ था तो नैनीताल में माल गोदाम रोड था और वही दिमाग में बैठा हुआ था। मैं वो बता भी रहा, तभी मैं मॉल रोड को माल गोदाम रोड कह रहा था। हालांकि अभी आज चूँकि तीसरा दिन तो चीज़ों को मैं समझ चुका हूँ कि भैया ये माल गोदाम रोड नहीं मॉल रोड है। और अभी हम धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा बैक कैमरे से जिस रास्ते में चल रहा हूँ कि किस तरह का दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। तो ये है यहाँ के स्ट्रीट्स, बगल में सड़क है, ये लोहे का बना हुआ पाथवे है, यानी कि नीचे इसके कोई ज़मीन कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेज करके इस पाथवे को बनाया गया क्योंकि चलने के लिए जगह तो चाहिए। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि शिमला का जो लैंडस्केप है, शिमला का जो स्ट्रक्चर है वो है काफ़ी ऊंची पहाड़ों तक भी घर बने हुए हैं। और जो मैंने कल आपको बताया कि यहाँ पे एक ख़ास रूल है कि जो भी मकान बनेंगे तो उनका जो टॉप होता है या तो वो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर टूरिस्ट आता है तो उसको एक तरह का पैटर्न दिखना चाहिए। और इस जगह की जो एक पूरी इकोनॉमी होती है वो लगभग टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। बड़ा हिस्सा टूरिज़्म से आता है। अगर टूरिज़्म नहीं, जैसे अपने यहाँ जो चंदौली है वो किसानों का एरिया है, अगर खेती नहीं तो फिर पूरा साल कड़की में बीतेगा। वैसे ही अगर यहाँ पर टूरिज़्म कमज़ोर हुआ
अच्छे टूरिस्ट नहीं आए तो जो है मामला पूरा बिगड़ जाता है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था टूरिज़्म पर डिपेंड करते हुए यही कारण है कि हर एक चीज़ को बहुत ही केयरफुल होकर बनाया गया है और हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। लोग भी इस चीज़ को समझते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर आने के बाद एक बेहतर एक्सपीरियंस होता है। अब इसमें ये नहीं पूछना है कि हमको कौन से लोकेशन पर जाना है, आप किसी भी लोकेशन में चले जाइए, लेकिन आपको वही साफ़ सफाई और नीट एंड क्लीन व्यवस्था मिलेगी। तो दोस्तों, अभी मेरे पास है गरम गरम स्प्रिंग रोल्स। ठंडी बहुत है और ठंडी कपड़े मेरे पास है नहीं। अब स्प्रिंग रोल से ही अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। टेस्ट बहुत शानदार है, आनंद आ रहा है, ख़ास तौर से ऐसे फ्लोर इन्वायरमेंट में जहाँ पे चारों तरफ पेड़ पौधे और पहाड़ियाँ, कहीं पे गंदगी का नामो निशान नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। तो आप भी इंजॉय करिए, फील करिए इस स्प्रिंग रोल को। तो अभी दोस्तों अपनी स्ट्रीट वॉकिंग हो गई है। स्प्रिंग रोल खाने के बाद मैं वापस वहाँ पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। लेकिन एक थोड़ी मुश्किल वाली बात है कि जब भी यहाँ पे आप कहीं जाते हैं तो या तो आपको नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है, और ऐसी स्थिति में जो श्वसन क्रिया है, जो आपके सांस लेने की प्रक्रिया, उसमें हाँफने लगते हैं। लेकिन इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि जिस तरह का आप देखते हैं कि खूबसूरत दृश्य है, उसको देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद है कि जो थोड़े से विजुअल्स मेरे इस गलियों में घूमते हुए आपको जो दिखे वो आपको भी पसंद आए होंगे। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।